दोस्तों, अगर आपके मन में भी बुरे विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए आज की इस कहानी को आपको बहुत गौर से सुनना और समझना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक जवान लड़का रहा करता था और वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका मन हमेशा भटकता रहता था और सिर्फ वही चीजें और वही विचार उसके दिमाग में आते थे जिन विचारों को वह अपने दिमाग में लाना नहीं चाहता था। अपने माँ बाप का वह इकलौता लड़का था। उसके माँ बाप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह लड़का जवान। वह चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माँ बाप को खुशी मिले और उन्हें अपने बेटे पर गर्व हो। वह लड़का आज की अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए अपना समय बर्बाद कर रहा था। उसे इस बात का आभास तो था कि वह गलत कर रहा है, पर वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था और वह अक्सर ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानकारों से सलाह लेता था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। पर वो कहते हैं ना कि जितने मुंह उतनी बातें, तो हर कोई उसे तरह तरह की सलाहें दिया करता था, पर बावजूद इसके कुछ भी बदलाव नहीं आ पा रहा था। और एक दिन उस लड़के का घनिष्ठ मित्र उसके पास आता है और उससे कहता है कि मित्र, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया है। वह लड़का अपने मित्र की ये बात सुन बहुत खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्या समाधान मिला है मेरी सारी समस्याओं का। उसका मित्र उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी हर समस्या का एक ही हल है और वो है ध्यान। ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का हल है। अपने मित्र की ये बात सुन वह लड़का बहुत ही आश्चर्य से कहता है, ध्यान, यह क्या होता है? तो उसका मित्र उस लड़के को बताता है कि हमारे गांव में कल एक बौद्ध भिक्षुक भिक्षा मांगने आए थे। गांव के सभी लोग उस बौद्ध भिक्षुक से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारी समस्याओं का समाधान उससे पूछ लूं। और जब मैंने उस बौद्ध भिक्षुक से अपने मन को वश में करने का तरीका पूछा, तो उस बौद्ध भिक्षुक ने कुछ ज्यादा तो नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा, जीवन की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही है और वो है ध्यान। मुझे लगा कि तुम शायद जानते होगे कि ध्यान क्या होता है, इसलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षुक से इस बारे में और ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा। यह बात सुन वह लड़का अपने मित्र से कहता है, मुझे उस बौद्ध भिक्षु से मिलवा दो। और अगले दिन दोनों उस बौद्ध भिक्षु से मिलने निकल पड़ते हैं और बस कुछ ही देर में उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं और उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर उसे प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि ध्यान सभी समस्याओं का हल है, परंतु ये नहीं बताया कि ध्यान आखिर है क्या। लड़कों की बात सुन बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि ध्यान क्या है, इसे शब्दों में समझाना तो असंभव है, क्योंकि ध्यान को तो केवल महसूस ही किया जा सकता है। लेकिन जब तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। इसलिए अब तुम दोनों मेरी बात को गौर से सुनो। ध्यान का अर्थ है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना ही कोई भावना। यह तो एक मानसिक स्थिति है जो कि हमें हमारी वास्तविकता से मिलाती है, जिसके बाद हम किसी चीज पर खुद के विचार नहीं लाते, बल्कि वह जैसी है उसे उसी अवस्था में देखने लायक बन जाते हैं। ध्यानी व्यक्ति ना किसी चीज को अच्छा देखता है और ना ही किसी चीज को बुरा। वो तो बस उस चीज को देखता है उसके असली स्वरूप में। वो लड़का उस बौद्ध भिक्षुक से पूछता है कि इस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर में वह बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं कि ध्यान करना बहुत ही सरल है। वो पूछते हैं, क्या तुम्हें बैठना आता है? वह लड़का कहता है कि हाँ, मैं बैठ सकता हूँ। फिर वो बौद्ध भिक्षुक पूछते हैं कि तुम कितनी देर बैठ सकते हो? लड़का कहता है कि वैसे तो कभी देखा नहीं, लेकिन जितनी देर चाहूं उतनी देर बैठ सकता हूं। वह बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि हर दिन एक एक घंटे के लिए तुम्हें आंख बंद करके बैठना है
लड़का उन बौद्ध भिक्षुक से पूछता है कहाँ बैठना है और किस समय बैठना है। यह सुन वह बौद्ध भिक्षुक उस लड़के से कहते हैं कभी भी और कहीं भी बस जगह शांत और साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके बाद वह लड़का पूछता है कि मेरी ये बुरी आदतें कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगी। उसकी बात सुन वह भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं सिर्फ एक ही दिन में। यदि पूरे दिन आंख बंद करके बैठ सको तो। उसके बाद वह लड़का अपने घर जाता है और आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाता है। और जैसे ही वह लड़का आंख बंद कर ध्यान करने बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। जैसे उसे उसकी मुसीबतों से छुटकारा कब मिलेगा, लोग उसका सम्मान कब करेंगे, वह अच्छी धन दौलत कब कमा पाएगा, और इस ध्यान करने से कुछ होगा भी या नहीं। मैं तो उससे बहुत प्रेम करता हूँ, पर वह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती। इसी प्रकार के न जाने कितने विचार उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। तभी अचानक उसे उस भिक्षुक की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि ध्यान में ना तो प्रश्न होते हैं और ना ही उत्तर और ना ही किसी प्रकार की भावनाएं। तो वह प्रयास करता है अपने मन के इन विचारों को रोकने का, दबाने का। परंतु क्या नदी के बहते पानी को कभी पूर्ण रूप से रोका जा सकता है। वह लड़का भी पूर्ण प्रयास करने के बावजूद अपने मन में आते बुरे विचारों को रोक नहीं पाता और मन ही मन सोचने लगता है कि जीवन में बहुत से कठिन काम देखे, परंतु आज तक इससे कठिन काम नहीं देखा। और वह लड़का अगले दिन उस बौद्ध भिक्षु के पास दोबारा जाता है और उनसे कहता है कि आपने तो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम दे दिया। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी मैं अपने मन के विचारों को तो रोक ही नहीं पा रहा हूँ। लड़के की बात सुन वह बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि विचारों को रोकने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं था। वह लड़का कहता है कि विचार शून्यता स्थिति प्राप्त कैसे हो सकती है। ये सुन वह बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि हमारे दिमाग में हर क्षण बहुत से विचार पैदा होते हैं और मरते भी हैं, और उन विचारों में से हम एक विचार उठाते हैं और उस विचार से जुड़े हुए विचारों के द्वारा सोच बनती है, और हम उस सोच में उलझ जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। तो तुम्हें बस इतना ही करना है कि कोई भी चुनाव नहीं करना। विचार पैदा होंगे और मरेंगे, तुम्हें तो बस उन्हें देखना है कि तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। उन्हें जबरदस्ती रोकने या दबाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद वह लड़का अपने घर जाता है और फिर से ध्यान करने बैठ जाता है, और वह इस बार सिर्फ विचारों को देखता है और कुछ देर तक तो विचारों को देख पाता है, लेकिन फिर उसके मन में कुछ ऐसे विचार भी पैदा होते हैं जिसके बारे में सोचने से वह खुद को रोक नहीं पाता और एक गहरी सोच में खो जाता है। कुछ समय बाद उसे याद आता है कि वह तो ध्यान कर रहा था। फिर वह दोबारा अपने विचारों को देखने लगता है, लेकिन इस बार उसका मन एक दूसरी चाल चलता है। आप में से कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हमारा मन हमारे साथ इतनी चालें क्यों चलता है, क्या यह हमारा शत्रु है? तो इसका उत्तर है नहीं, मन आपका शत्रु नहीं है, बल्कि ये तो बना ही ऐसा है कि ये उन चीज़ों को अनुभव करना चाहता है जिसमें आराम हो और इसे कुछ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए जब भी आप कोई ऐसा काम करना शुरू करते हैं जो कि शुरुआत में आरामदायक नहीं होता, तो ये मन उसका विरोध कर आसान कामों की तरफ भागने को होता है। इस बार उस लड़के का मन दूसरी चाल चलता है और इस बार उस लड़के के मन में अश्लील विचार आने लगते हैं। वह लड़का जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि ध्यान जैसे पवित्र कार्य में भला ये गंदे विचार क्यों आ रहे हैं। फिर वह आंख बंद कर दोबारा प्रयास करता है, लेकिन वह देखता है कि फिर से उसके दिमाग में अश्लील विचार ही आ रहे हैं जिन्हें वह देखना ही नहीं चाहता, और वह उन अश्लील विचारों को रोकने का बहुत प्रयास करता है। परंतु वह उन विचारों को जितना भी रोकने का प्रयास करता है, वह विचार उतना ही उस पर हावी होते चले जाते हैं, और जब वह थक जाता है
तो वह अगले दिन फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील विचार ही पैदा होते हैं। लड़के की बात सुन वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए किसी भी विचार को जबरदस्ती हटाने का प्रयास मत करना। और याद रखना, हमारे द्वारा हमारे विचारों का विरोध ही उन्हें शक्ति देता है। हम जिस विचार को जितना रोकने और दबाने का प्रयास करेंगे वह उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार के विचार का विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन्हें तुम बुरे विचार या अश्लील विचार कहते हो वे सभी तो जीवन का एक हिस्सा हैं। और जीवन में तुम जिस चीज को सबसे ज्यादा अस्वीकार करते हो, तुम्हारा मन सबसे ज्यादा रस उन्हीं चीजों में लेता है। इसलिए जीवन के किसी भी सत्य को अस्वीकार मत करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम वासना में ही पड़े रहो, बल्कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि काम वासना हमारे जीवन का एक हिस्सा मात्र है, हमारा पूरा जीवन नहीं। और जीवन की इस सच्चाई को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि इसके आगे भी बहुत कुछ है जानने के लिए। और यदि तुम अपने मन से बुरे विचारों को समाप्त करना चाहते हो तो सिर्फ अपनी आदतों को बदलो। लेकिन अपनी आदतें भी तुम तभी बदल सकते हो कि जब तुम्हारा काबू तुम्हारे मन पर होगा। और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम स्वयं का अनुभव करोगे और जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे।